पूछता कौन दिल के टूटने का सबब, हम तो जैसे किसी के थे ही नहीं। मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूंगा उसमें मैं बात करूंगा महादेवी वर्मा का एक लेसन है, पाठ है भक्तिन। उसका सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भक्तिन लेसन का सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा क्योंकि हिंदी जीआईसी लेक्चरर का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो बीए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर इन तीनों में पूछे जा सकते हैं। और महादेवी वर्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट। महादेवी वर्मा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं और महादेवी वर्मा जो हैं उनका जीवन परिचय देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। तो आइए इस भक्तिन पाठ का सारांश मैं प्रस्तुत करता हूं, देखते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उसके अतीत और वर्तमान का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। भक्तिन एक संघर्षशील और स्वाभिमानी स्त्री है जिसने धोखे और कपट से भरी सामाजिक मान्यताओं का डटकर सामना किया, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनसे हार कर अपने जीवन को पूरी तरह बदल लेती है। अपने आप को महादेवी वर्मा जी की बदल लेती है और अपने आप को महादेवी वर्मा जी की अनन्य सेविका के रूप में समर्पित करके उसके जीवन को भी देहाती बनाकर अपने रंग में रंग देती है। महादेवी वर्मा जी भी भक्तिन को अपने व्यक्तित्व का अंश मानकर उसे खोना नहीं चाहती। पाठ के प्रथम भाग में लेखिका ने भक्तिन के दुखदायी बचपन का परिचय दिया है। भक्तिन नाम लेखिका का दिया हुआ है, उसका असली नाम है लक्ष्मिनी अर्थात लक्ष्मी। वह एक अहीर की इकलौती बेटी है जिसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा 9 वर्ष की आयु में ही गौना करके ससुराल भेजा जाता है। बचपन में ही माता के देहांत से विमाता की ताड़ना सहनी पड़ी। शादी के बाद पिता की मृत्यु से मायके के सारे संबंध समाप्त हो गए। लेखिका ने पाठ के इस अंश में भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषताओं की ओर संकेत दिया है: सरल स्वभाव तथा परिस्थितिजनक स्वाभाविक क्रोध। भक्तिन के पारिवारिक जीवन में केवल एक ही बात सकारात्मक थी कि उसे पति का भरपूर प्रेम मिला। 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण वह सास और जेठानी को उपेक्षा का शिकार हुई। लेखिका ने यहाँ लड़के लड़की की सर्वसुलभ अंतर भी प्रदर्शित किया है। बड़ी लड़की की शादी के बाद पति की मृत्यु ने भक्तिन को एकदम तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहले की भांति अपने सारे कारोबार को ज्यों का त्यों संभाल कर रखा, जो उनके सगे संबंधियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सभी चाहते हैं कि ये सारा कारोबार, पशु और घर बार उनका हो जाए तथा लक्ष्मिनी यानी लक्ष्मी यहाँ से छोड़कर चली जाए। लक्ष्मिनी ने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया।
लेकिन तभी उसकी लड़की भी विधवा हो गई। उसके परिवार के लोग लड़की की शादी अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति से करवा देना चाहते थे, जिसका लड़की ने विरोध किया। यहाँ पर लेखिका ने समाज की एक समस्या को रेखांकित किया है कि किस प्रकार समाज किसी स्त्री की बेबसी, लाचारी और गरीबी का लाभ उठाकर उसे झूठ के जाल में फंसाकर नापसंद और घृणा पात्र युवक से शादी करने को विवश कर देता है। भक्तिन महादेवी जी के पास शहर पहुंचती है। उसकी वेशभूषा में गृहस्थ और बैराग का सम्मिश्रण है। वह रसोई का सारा काम कर लेती है। सुबह उठकर सूर्य का जल से अभिनंदन तथा 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत रसोई में प्रवेश करती है। जब से भक्तिन ने रसोई में प्रवेश किया है, महादेवी जी का रसोई में प्रवेश दुर्लभ हो गया है। दाल सब्जी ना बनने पर भक्तिन अमचूर और लाल मिर्ची की चटनी पीस लेती है। इसके साथ साथ वह भोजन में गुड़ परोसना भी नहीं भूलती। शहर में रहने वाली महादेवी वर्मा जी का गांव की इस निपट देहातिन से इतनी प्रभावित होती है कि वह खुद भोजन के मामले में गुड़ परोसना भी नहीं भूलती। शहर में रहने वाली महादेवी वर्मा जी की इस निपट देहातिन से क्या होता है कि भोजन के मामले में देहातिन सी हो गई है। शहर की हवा से प्रभावित होने की अपेक्षा भक्तिन महादेवी जी को अपने रंग में रंग देती है। ग्रामीण जीवन के मोटे और साधारण भोजन लेखिका को भी अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि लेखिका को अनेक दंत कथाएँ तक याद करवा दी हैं, वह भी भक्तन की भाषा में। लेकिन भक्तिन ने शहर की कोई बात, कोई शिष्टाचार, कोई व्यंजना से प्रभावित हुए बिना अपनी सरलता और सहजता को बनाए रखा है। यह उसके चरित्र की दृढ़ता को दर्शाता है। भक्तिन ने दुर्गुणों को पूर्णतया अभाव नहीं है। अपनी स्वाभिमानी की खुशी के लिए थोड़ा बहुत झूठ वह अक्सर बोल देती है। इधर उधर पड़े पैसों को वह इकट्ठा करके रख लेती है। किसी भी बात को अपनी सुविधा अनुसार, शास्त्र मत के अनुसार बताकर तर्क की चुनौती देना भक्तिन के लिए साधारण सी बात है। शास्त्र का सहारा लेकर अपने सिर मुंडाने की बात में वह लेखिका को निरुत्तर कर देती है। वह अनपढ़ है, लेकिन महादेवी जी की पढ़ाई लिखाई पर उसे अभिमान है। इस उम्र में पढ़ना उसे अपने अपमान जैसा लगता है, लेकिन बिना पढ़े लिखे ही अपनी मालकिन की पढ़ाई के कारण वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। उसे इस बात पर गर्व है कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई और नहीं कर सकता। लेखिका के कार्य में वह हाथ बटाना चाहती है। सारी रात उनके साथ जागती है। लेखिका के बिना इशारे किए उन्हें उनकी इच्छा वस्तु देने को तत्पर रहती है। कोई भी लेख या छंद पूर्ण होने पर वह खुशी से उछल पड़ती है। ये सभी बातें भक्तिन को एक अनन्य सेविका के रूप में स्थापित कर देती हैं। लेखिका को उसके साथ एकात्मकता स्थापित करने पर विवश कर देती है।
सवेरे भक्तिन लेखिका से पहले उठती है और उनके साथ ही घूमने जाती है। छाया के समान हमेशा वह साथ रहती है। युद्ध के भय से वह लेखिका को अपने साथ गांव चलने का आग्रह करती है। अपने बचाए हुए पैसे से उन्हें रहने और सुख सुविधा का ध्यान रखने का आश्वासन देती है। इस घटना के कारण लेखिका के साथ भक्तिन का संबंध सबक के बंधनों को तोड़कर उनसे कहीं ऊपर चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। उसके भीतर से सहज स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटनी नज़र आती है। लेखिका के परिचित और साहित्यिक मित्रों को उनके आकार प्रकार और वेशभूषा से शरण करती है। कभी कभी तो उन पर कटाक्ष करने से नहीं चूकती। भले ही वह कविता से प्रभावित ना हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति का दुख उनसे नहीं देखा जाता। जेल उसके लिए यमलोक से भी ज़्यादा भयानक है। उसकी कमज़ोरी के कारण वह कई बार उपहास का पात्र भी बन जाती है। वह लेखिका के जेल ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भक्तिन लेखिका से बिछड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेखिका भी उस वियोग की कल्पना से सिहर उठती है, जो वियोग जीवन का एक यथार्थ सत्य है। लेखिका ने अंत में भक्तिन के वियोग को जीवन के वियोग से जोड़कर देखा है। तो मित्रों, आज मैंने आपके सामने महादेवी वर्मा का लिखा हुआ पाठ, यह रचना है महादेवी वर्मा की भक्तिन, जिसमें इन्होंने एक स्त्री के 3 पहलुओं पर, 3 किरदारों पर नज़र डाली है और उसका वर्णन प्रस्तुत किया। एक वो दौर जब उसका बचपन होता है भक्तिन का, यानी लक्ष्मी का, बाद में वो दौर जो उसकी शादी हो जाने के बाद जवानी का दौर गुजरता है, और आखिर में उसकी सेविका के रूप में बुढ़ापे में वो भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की जो सेवा कर रही है, उसका वर्णन, और इस बीच में समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों पर भी व्यंग किया है लेखिका महादेवी वर्मा ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ में आ गया होगा। और अब अगले वीडियो में हम जब बात करेंगे तो एक नए लेसन के साथ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको महादेवी वर्मा जी के जीवन पर और उनके साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार या जो भी उनको पुरस्कार मिले वो, और भाषा शैली से संबंधित वीडियो है, उसको आप लिंक पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अब नए वीडियो तक के लिए, जब तक मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।